सब दुआ करें, बगैर किसी को देखे, बगैर किसी की तरफ अपना ध्यान लगाए, बगैर किसी की तरफ अपना रुझान लगाए, सब दुआ करते हैं। आइए सब दुआ करते हैं। अजीजों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कलाम मांगे। ये कलाम आपके लिए बरकत का सबब है, ये कलाम आपके लिए खुशी लेकर आएगा, ये कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा, ये कलाम आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। वो अपना कलाम नाजिल फरमाता है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाता। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए, हाथ आसमान की तरफ उठाइए। हमारे लिए हाथों पांव पर कील ठोक दिए गए हैं और हमारे हाथ दुख जाते हैं, हम उसके लिए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं। हम अपना ध्यान नहीं उसकी तरफ लगाते, हम अपना रुझान नहीं उसकी तरफ लगाते। मैं देख रहा था वर्शिप के दौरान, कोई यहाँ देख रहा है, कोई वहां देख रहा है। यहाँ आप किसी के पास नहीं आए, याद रखे यहाँ खुदा के पास आए। आपके मामलों का हल आपके पड़ोसी के पास या आपके साथ वाले के पास नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए और खुदा के साथ लिपट जाइए, खुदा के साथ बगलगीर हो जाइए। खुदा हमारा यहाँ मौजूद है। और अपने ईमान को चेक करें, आपके ईमान के मुताबिक खुदा आपसे जवाब देगा, खुदा आपसे बात करेगा। ईमान से खुदा से मांगिए कलाम को, ये कलाम आपके बंधनों को तोड़ेगा, ये कलाम आपको रिहाई देगा। दुआ करे, दुआ करे, बगैर टाइम को वेस्ट ना करे, टाइम वेस्ट मत करे। दुआ करे, दुआ करे, सब दुआ करे, जितने भी हैं सब दुआ करे, दुआ करे। दुआ के अल्फाज नहीं आते, खुदा से मांगे, खुदा आपको दुआ करना सिखाएगा, खुदा आपको दुआ करना सिखाएगा, दुआ करना सिखाएगा, दुआ करना सिखाएगा। भाई रोमिस के साथ मिलकर एक कोर्स गाएंगे, बरकत दे। खुदा से इस वक्त आपकी बरकत का वक्त है, खुदा के हुजूर बरकत का वक्त है। तू हुजूर हमारा है, फतह का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। तू जोरी हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर पर आए उम्मीद लाए, तेरे दर पर आए उम्मीद लाए। आ सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। कोई वैद्य नहीं छोड़ा, सारा माल लुटा छोड़ा, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते तूफानी हवाएं घर पर छिटकाए तूफानी हवाएं घर पर छिटकाए तूफान में कश्ती है इन कैसी हस्ती है तूफान में कश्ती है इन कैसी हस्ती है हम सबको सहारा दे बरकते यीशु बरकते 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 मसा दे यीशु मसा दे यीशु मसा दे बता दे यीशु बता दे यीशु बता दे बलवा दे यीशु बलवा दे यीशु बलवा दे बलवा दे यीशु बलवा दे यीशु बलवा दे यीशु खुआ दे यीशु खुआ दे खुआ दे यीशु खुआ दे यीशु खुआ दे खुआ दे यीशु खुआ दे यीशु खुआ दे बरकते यीशु बरकते 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 बरकते यीशु बरकते। आइए तशरीफ रखते हैं। खुदावंद हमारे दरमियान में है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान में है। जिस किसी को खुदा का रूह उबारता है बुलंद आवाज से दुआ कर सकता है, कर सकती है, बहनों में से भाइयों में से। जिस किसी को खुदा का रूह उबारता है बुलंद आवाज के साथ कलाम के हिस्सा के लिए दुआ कर सकता है, कर सकती है। आसमानी पिता हम तेरा शुक्र करते हैं। यकीनन तू जो भला है, तू मेहरबान है। अब आप तेरी भलाइयों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इस खूबसूरत दिन के लिए अब आप तेरा शुक्र करती हूँ। अब आप तूने पूरी कलीसिया को अब आप हम सबको फजल दिया है ताकि अब आप खानदान की सूरत में जमा होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आप गुजरे हुए सारे वक्त में तू हमारे सामने हार रहा। आप कलाम का हिस्सा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आप जितनी जिंदगी तेरी हजूरी में बैठी है, आप सोचो पे मुकम्मल तेरा कंट्रोल तेरा मसला चाहती हूँ। अब आप तेरे आदम को अब आप तेरे पापों में छुपा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से अब आप अपने बेटे का जोर बन और अब आप कसर के साथ नाजिल कर। अब आप हम सब जिंदगियां तेरे कलाम को सुनने वाली हो और अब आप उस पर अमल करने वाली हो और तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता चला जाए। मैं तेरे शुक्र की तारीफ करती हूँ। सारा माहौल सारे फिजाब आप तेरे बेटे के खून का वसीले पाक रहे। जितनी देर तक तेरा कलाम होता रहे, अब आप हम तेरे कलाम का बड़ी तवज्जो से सुनने वाले हो और तेरे कलाम पर अमल करने वाले हो। अब आप मुकम्मल तौर पर तेरा मस्सा तेरी हजूरी तेरी मामूरी चाहती हूँ। अब आप फजल दे ताकि अब आप ये कलाम हमारी जिंदगियों में अब आप बहुत सारा फल लाने वाला हो। तेरा शुक्र की तारीफ करती हूँ। मांगती और पा लेती तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सर को उठाएंगे। हालेलुया 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 हिलाकर हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों का
खुदा यहाँ मौजूद है। उस खुदा के लिए जोरदार तारीफ है, जोरदार, जिसके पास हर मसले का हल है। आमीन, आमीन। आइए अपनी तवज्जो खुदा उनके कलाम की तरफ लगाते हैं। अजीजों, याद रखें, अगर आपको बरकत चाहिए तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बरकत का रास्ता एक ही, और वो खुदा का, मेरे साथ रहना है, वो खुदा का, वो खुदा का। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, खुशहाली पाना चाहते हैं, एक ही रास्ता है जिसने फरमाया राह और जिंदगी। आपको जिंदगी एक ही शख्स दे सकता है, और वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। आइए अपनी तवज्जो खुदा की कलाम की तरफ लगाएं। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। पैदाइश की किताब 27वां बाब और उसकी 11वीं आयत। पैदाइश की किताब, जेनेसिस। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख, मेरे भाई ईसो के जिस पर बाल ले और मेरा जिस्म साफ है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। आगे उसकी माँ ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। आमीन। यहाँ याकूब का और इजहाक का जिक्र है। किसका जिक्र है? याकूब का और इजहाक का। और इजहाक का वक्त नजदीक आ गया है और वो बुजुर्गी के अयाम में है, और वो चाह रहा है कि मैं जाते जाते अपनी औलाद को बरकत देकर जाऊं। क्या देकर जाऊं? आज का मेरा मजमून भी बरकत के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से है? बरकत के ताल्लुक से है। और याकूब के साथ खुदा का वादा था कि ये शख्स को मैं बरकत दूंगा, लेकिन इसहाक की नजर में ईसाऊ पिलोटा था। वो चाहता था कि मैं ईसाऊ को बरकत दूं। अजीजों, याद रखें, बरकत लेने में नहीं, बरकत देने में है। बरकत किसमें है? मेरे साथ रहना, किसमें है? देने में। बरकत हमें किस तरह मिल सकती है? जब हम किसी को कुछ देंगे। और इसकी मां ने क्या प्लान किया है कि तुझे आज बरकत मिलने वाली है, आज का दिन तू जाया मत होने दे। अगर आज का वक्त ये निकल गया तो फिर तुझे बरकत, मेरे साथ रहिए, फिर तुझे बरकत नहीं मिलेगी। अगर तू बरकत लेना चाहता है तो ये काम कर। खुदा हमें ऐसे नहीं बरकत दे देता, हमें कुछ करना है अपनी बरकत के लिए। हमें अपनी बरकत के लिए स्ट्रगल करनी है। आज बरकत कैसे लोग लेते हैं? लेते ने तो क्या रहे ना, खुदा मुझे बरकत दे, अगे गाया जे ना, बरकत दे बरकत दे। लेटे ही कह रहे ना, मैनू की दे, कार रोटी खा रहे ने की मैनू दे, कार सुते ने तो कह रहे ने मैनू की दे। बरकत के लिए आपको कुछ करना है अजीजों। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो खुदा कैसे कुछ करेगा? बरकत उस वक्त जिंदगी में आती है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, या किसी के लिए कोई भलाई करते हैं। पुराने वक्तों में अक्सर औकात बुजुर्ग क्या कहते थे? किसी की दुकान से चीज लाकर दे दो तो बुजुर्ग कहते थे, खुदा तुझे क्या दे? क्या दे? बरकत दे। यानी उसने भी बरकत देने के लिए पहले एक शर्त रखी है
कि मुझे दुकान से ये चीज ला कर देगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा। और याकूब को इसहाक नहीं समझ रहा कि मैं ये बरकत के काबिल है कि यानी इसको बरकत दी जाए। याकूब इसहाक चाह रहा है कि मैं अपने बेटे ईसाऊ को बरकत दूं, पर इसकी मां को पता है कि आज का दिन इसकी बरकत का दिन है। आपके लिए भी आज का दिन कौन सा दिन है? फिर चुप कर गए हो, किसका दिन है? बरकत का दिन है। और इसकी मां को मालूम है कि ईसाऊ आ गया तो उसको बरकत मिल जाएगी। अगर ईसाऊ चला गया अपने बाप के पास तो वो बरकत ले जाएगा। अब इसकी मां ने क्या काम किया है? उसके लिए खाना तैयार किया है। क्या तैयार किया है? खाना तैयार किया है। अब ईसाऊ के जिस्म पर बाल थे और याकूब का जो जिस्म था उसमें बाल नहीं थे। अब उसने अपनी मां से सवाल भी किया कि मां, मेरे जिस्म पर तो बाल नहीं है, मेरा बाप देख नहीं सकता, पर वो मुझे टटोलेगा, चेक करेगा, वो मुझे देखेगा और कहेगा तू तो ईसाऊ नहीं है। लेकिन उसकी मां ने बोला मैं तेरे लिए ये भी बंदोबस्त करती हूं, मैं ये भी काम तेरे लिए करती हूं। मैं कहता हूं उसकी मां समझदार थी, जो समझती थी कि ये बेटा मेरा इस लायक है, ये ना लायक नहीं बल्कि ये लायक है। उसकी मां ने बोला जा रेवड़ में से एक बछड़ा ज़बा कर। बछड़ा ज़बा किया, उसी बछड़े का उसने खाना तैयार किया। लिखा है इसहाक के जो पसंदीदा खाना था, दौर च होंदा ते उनको पिज़्ज़ा, KFC, मैकडोनल्ड, कोई यह चीज़ा पसंद होनिया सा, लेकिन उसको गोश्त पसंद था। उसने बोला कि इसको जो पसंदीदा खाना है आज वो बनाना। और उसके बाप ने भी यही बोला कि बेटे मेरे लिए आज डिनर तैयार कर, आज मैं तुझे बरकत दूंगा। उसने खाना तैयार किया और अंदर ले गए। हाँ मेरे साथ देखे 21वीं आयत में पढ़ दें, बड़ी गौर से सुनिएगा। तब इसहाक ने याकूब से कहा, आए मेरे बेटे जरा नजदीक आ कि मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा बेटा ईसाऊ है या नहीं। और याकूब ने अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है? आमीन। यहाँ याकूब जो है वो खाना लेकर अंदर आ गया है और उसके बाप इसहाक ने बोला है कि बेटे मेरे नजदीक आ। उसके बाप ने क्या बोला है? मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे। और हमारा जो आसमानी बाप है वो भी कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे नजदीक आ। हम दूर दूर से कहते हैं खुदा मुझे बरकत। खुदा के नजदीक जाएंगे तो खुदा हमें क्या देगा? और इसके बाप ने बोला है कि बेटे मेरे नजदीक आ, पहले मेरे करीब आ, मैं तुझे चेक करूं कि तू है भी या नहीं है, तू मेरा बेटा ईसाऊ है या नहीं है। उसने बोला याकूब ने कि मैं तेरा बेटा ही हूं, मैं तेरा बेटा हूं। पर उसकी मां ने बड़ा पक्का काम किया हुआ था, क्योंकि ईसाऊ के जिस्म पर बाल थे और इसके जिस्म पर बाल नहीं थे। उसकी मां ने जो रेवड़ में से बछड़ा लिया हुआ था
वो उसके हाथ पर उसकी ऊन, उसके बाल उसके हाथ पर, उसकी गर्दन पर बांध दिए। अब जब वो बाप के नजदीक गया, अब बाप यहाँ बैठा है और उसका बेटा इधर बैठ गया है, और वो बेड पर दोनों बैठकर यूं गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्या काम किया है, उसके बाप ने बैठकर बोला है, आवाज तो याकूब की है पर ये ईसाऊ नहीं हो सकता। उसने कहा मैं ही हूं। उसकी मां ने उसको समझाया कि बता मैं ही हूं। उसके बाद उसने बोला नजदीक आ। फिर उसको चेक किए, हाथ लगाया, देखा इसके हाथ में तो बाल है। फिर उसकी गर्दन पर हाथ लगाया, फिर उसके मुंह को चूमा है। उसने बोला वाकई ये मेरा बेटा है। और जो खाल जो उसने गर्दन पर, हाथों पर पहनी हुई थी, उस खाल का मतलब ये है, उस खाल का मतलब ये है कि हमें भी एक लिबास दिया गया है बरकत लेने के लिए, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। आई जगह गई जगह। अब जिसको बरकत चाहिए, आपको एक खाल पहननी है। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों ने उसे, फिर चुप कर गए, उतनों ने उसे, भैन कोमल सोनम दी आवाज आंदी होर किसे दी नहीं आंदी, उतनों ने उसे पहन लिया। यानी याकूब ने वो खाल को पहन लिया। क्यों पहन लिया? क्योंकि उसको पता था कि आज बरकत मिलने वाली है। और खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर देखे तो खुदा ने कहा मैं इस्राएल को बरकत दूंगा, मैं इस्राएल के घरानों को बरकत दूंगा, मैं इनके खानदानों को बरकत दूंगा, मैं इनकी औलाद को बरकत दूंगा। और इसहाक ने कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई पेपर साइन कर कर नहीं दिए कि ऐसी गल जगह तेरी हो गई है, जेड़ियां कमेटियां मिलनियां नहीं है तेरियां हो गई नहीं, सारा जिन्ना कुछ ही सारा तेरा ही है, मैं तेन पेपर ले अंगूठे लादा साइन करदा। नो, उसकी जुबान के अंदर ही बरकत थी। खुदा के खादमों के मुंह के निकले हुए अल्फाज ही बरकत है। मैं खादिम का मैसेज सुन रहा था, वो खादिम कहता है मैं खुदावंद यीशु तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं कि तू कहां है, तू कहां रहता है, किस जगह पर रहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी इतनी बंदगी करता हूं, मैं तेरे दीदार का तालिब हूं। खुदा ने दुआ में उसको जवाब दिया। उसने कहा जो खादिम तेरे घर पर आता है समझ ले खादिम नहीं आता बल्कि मैं तेरे घर पर आता है। जहां मैं आ जाता हूं समझ ले जे तेरे घर में बरकत आ गई, तेरी जिंदगी में बरकत आ गई। और याकूब को जब इसहाक ने बरकत दी, और बरकत लेने के लिए अजीजों हमें कुछ करना, अगर हम रूहानी खिदमत कर रहे हैं तो इस खिदमत को आगे बढ़ाना। ये नहीं हम सालों साल से खिदमत करते जा रहे हैं, एक बंदा एक काम कर रहा है, उसके बाद उसकी बरकत का मतलब यह है कि आगे और तैयार करें। एक बंदा वर्शिप कर रहा है, आगे और वर्शिप तैयार करें। एक शख्स लीड कर रहा है और लीड तैयार करें। यानी बरकत का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना, यानी आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी का होना, आपके वसीला से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। हमारा काम ये है कि हम बरकत के वारिस हैं। अगर नए अहदनामा के अंदर पढ़े तो लिखा है तुम लानत के नहीं बल्कि बरकत के फर्जंद हो। और खुदा ने सारे वादे तो इस्राएल के लिए किए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी, साडे लिए तो कुछ भी नहीं। जे सारियां बरकता नेमता नबी रसूल काहिन सब उनके लिए,
सारी बरकतें तो उनके लिए, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी एक बरकत का मंबा, और वो यीशु मसीह है, जो हमारा राब्ता खुदा से करवाता है और हमें हर किस्म की बरकत बख्शता है। आमीन आमीन। वरना हम तो गैर कौम, बुतों को मानने वाले और भटकी हुई कौम, ना हमारा कोई सर ना कोई पांव, हम कोई कौम कोई उम्मत कुछ ना थे। हम तो बरकत के नहीं बल्कि लानत के फर्जंद थे। लेकिन हमारी बरकत के लिए एक शख्स आया, हमारी रिहाई के लिए एक शख्स दुनिया में आया, जिसने आकर आसमान पर एक छेद कर दिया, जिसने आकर हमारे लिए आसमान को खोल दिया, जिसने आकर हमारे लिए जितने दरवाजे बंद थे वो खोल दिए। जो कुछ इस्राएल को मिल सकता वो हमें नहीं मिल सकता था, वो हमें मिलना शुरू हो गया। अब हमारे लिए भी कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई रास्ता बना है, कोई हमारे लिए दरवाजे जिसने खोले हैं, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बुलंद आवाज से नाम ले, वो आपका बादशाह यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बरकत हमें क्यों नहीं मिलती? बरकत का रीजन क्या है? हमें क्यों नहीं बरकत मिलती? इसहाक ने बोला है याकूब को कि मेरे नजदीक आ, और उसके बाद उसका मनपसंद खाना उसके लिए तैयार किया है। फिर उसकी राहत अंगेज उसने खुशबू ली है। उसके बाद उसने उसको टटोला है, चेक किया है। और खुदा हमें भी देखता है, चेक करता है कितना मसीह इसके अंदर। खुदा ऐसे नहीं बरकत दे देता। हाँ, कई मुंडिया दे वाल सीधे हुए ने, खुदा कईयों दे वाल टेढ़े ने, कईयां भी किवें दे कपड़े पाए ने, कई किंज दा फिर रहे हैं। खुदा देख रहा है, अच्छा बंदा, अच्छा इनमें बरकत दे दा। नो, खुदा हमारे को ये देख कर नहीं देता ये खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है, ये है या वो है। ऐसे बरकत नहीं मिलती। बरकत मिलती है तो याकूब ने क्या काम किया है? उस खाल को पहन लिया है। क्या किया है? उस खाल को। और खुदा भी हमें चेक करता है कि इस शख्स के अंदर कितना मसीह है। खुदा हमें नहीं देख रहा, हमारे अंदर जो मसीह यीशु है उसको देखता है कि ये मसीह इसके अंदर है भी या नहीं है। जब मसीह हमारे अंदर देखते हैं तो हमारे लिए शिफा के, बरकत के, खुशियों के, जिंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं। जब हम मसीह हमारे अंदर नहीं है तो बरकत भी हमारे अंदर। अगर मसीह हमारे घर पर नहीं है तो बरकत भी हमारे घर पर। फिर कमाई जाओ तो वक्त नु तक कहा, फिर 8 घंटे की 12,000 च भी फिर अगो 12,000 कर्जा चढ़ाई जाओ। जब खुदा बरकत देगा तो आपके 12,000 को भी खुदा इतना ब्लेस कर देगा कि वो खत्म होंगे ही नहीं। लिखा याकूब को जब बरकत मिली, वो अपने मामू के यहाँ काम करने चला गया, और उसका मामू चालाक होशियार आदमी था। उसने बियाबान में बंजर जगह उसको दिखाई। उसने कहा याकूब, तूने अगर मेरे यहाँ रहना है तो यहाँ काम कर, यहाँ ड्यूटी करेगा तो तुझे बरकत मिलेगी। असी कहने कुछ करिए भी ना तो सानू की मिल जे, कुछ करना भी ना पे तो सानू की मिल जे। हनी भाई दुआ करो, सानू की चाहिए। बट्टी भाई दुआ करो, सानू की चाहिए। बरकत लेने के लिए हमें कुछ करना। आदम ने तो बरकत की दुआ करनी करनी, उसकी ड्यूटी में शामिल है। अब जब वो लाबन के पास गया है, लाबन ने उससे होशियारी ये की है कि ये बियाबान की जगह है, ये मैं तुझे देता हूं। याकूब ने वही काम शुरू किया है जहां कोई उम्मीद नहीं है, कोई फसल उगने की उम्मीद नहीं है, वहां कोई खेती बाड़ी का सिस्टम नहीं है। याकूब को वो जगह दी है, लेकिन उसके बाप की बरकत उसके अंदर थी।
हमारे भी आसमानी बाप की बरकत यीशु मसीह के जरिए अंदर है। आमीन आमीन। और याकूब ने जाकर वहां काम शुरू किया। जब वहां काम शुरू किया तो जितनी बंजर जमीन थी वो सैराब होना शुरू हो गई। और उसके मामू ने दूसरी जगह दिखाई, वो भी सारी हरी भरी हो गई। उसके मामू ने देखा ये जिस काम को हाथ लगाता है वो बरकत में बदल जाता है। और हम भी अजीजों याद रखें, इस बात को याद रखें, जिस काम के अंदर एक नाम लेकर काम शुरू करेंगे तो बरकत आ जाएगी। और वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? यीशु नाम है। वो खुदावंद के नाम से काम शुरू करता है तो उसके काम में बरकत आना शुरू हो जाती है। उसके मामू ने देखा कि ये बंदा तो मेरे लिए फ्रूटफुल है, ये बंदा तो मेरे लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। अब उसने उसकी एक उस जगह ड्यूटी लगा दी जहां बकरियां, गाय, बैल, जहां सारी बंदी रहती थी। तो उसने क्या काम किया, जहां वो उसकी ड्यूटी लगाई गई, अब जो उसके अंडर में बकरियां, पेड़ वगैरह जो कुछ उसके अंडर में था, और कुछ उसका मामू अलग ले गया जो उसके अंडर में दी गई। वो देख रहे कि ये रोज बरोज बढ़ती जा रही है और मेरी तो वहीं के वहीं है। हमारी जिंदगी की 5 दफा वहां की वहीं रुकी है, कोई फ्रूटफुल नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई आगे बढ़ोती नहीं, वहां की वहीं है। आज लोग बरकत किसको समझते हैं? पैसा आ जाए तो देखो की है, चुप कर गए हो, ये देखो की है, गड्डी आ गई है तो देखो की है, यदि कमेटी खोल गई है तो देखो की है, इन सारा कुछ मिल गया तो देखो की है। खुदा हमें रूहानी बरकत भी देना चाहता और माली बरकत भी देना चाहता। खुदा ये नहीं चाहता कि औरों को माल को देखकर हम जलते रहे। कई औरां दा माल वे वे के साड़ते हैं, इन्हां को ते ओ भी है ते इन्हां को ते ऐ भी है। दूसरों के माल पर नजर ना रखें बल्कि अपने अमालों पर नजर रखें। अगर हमने बरकत लेनी है तो अपने आप को चेक करें, टटोलें कि हमारे अंदर कितना मसीह है। अब याकूब के पास जो बकरियां थी, जो गाय बैल जो कुछ था, वो उसके पास रहता और वो बढ़ता जाता। उसके मामू आए उसके पास, उसने कहा याकूब ये जो वाइट वाली है ये सारी मुझे दे दे, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं ये अच्छी हैं, सेहतमंद भी हैं, बीमार नहीं है, ये सारी भेड़ें मुझे दे दे। उसने बीमार और लिखा है जितनी चितरी थी, चितरी समझते हो जेड़ियां रंग बिरंगियां भेड़ा होंगियां, कालियां पीलियां रंग बिरंगे चढ़े हों, उसने बोला ये वाली तू रख ले। ठीक है, उसको पता है खुदा की बरकत मेरे अंदर है। जिसके अंदर खुदा की बरकत है वो बेफिक्र है, उसको फिक्र नहीं है जो कुछ मिला। अब उसका मामू ले गया वो वाली अच्छी अच्छी और उसको 3rd क्लास लो क्लास दे दिया। जब कुछ अर्से के बाद लाबन वहां वापिस आया, उसने आकर देखा तो ये तो चितरी वाली भी बढ़ती जा रही है। जो चीज खुदा के हाथ में है, खुदा के लोगों के हाथ में, वो भाई से बरकत है। अब याकूब को उसी जगह पर, जिस जगह पर कुछ भी नहीं था, खुदा ने वहां बरकत दी। आपके पास भी कुछ नहीं है, उसने क्या काम किया कि इसहाक के करीब किया। किसके करीब किया है? वो अपने बाप के किसके करीब किया है? इसहाक के। और हम भी बरकत लेना चाहते हैं तो एक के करीब आ जाइए और वो खुदा है। कौन है वो कौन है? खुदा है। और उसने मेहनत की है तो खुदा ने उससे बरकत दी। अगर हम किसी को देंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। अगर हम किसी को कुछ देते ही नहीं है तो खुदा हमें बरकत देगा? कभी नहीं देगा। ये गांदे रहो बरकत दे, गांदे रहो तो बजाते रहो। बरकत ऐसे नहीं मिलेगी। बरकत आपको कुछ करना, दुनिया के अंदर रहते आपने कुछ ना कुछ करना है। ये बरकत का असूल है। खुदा चाहता है कि तू कुछ करे तो मैं कुछ करूं,
तू कुछ करता नहीं तो कहता है खुदा मुझे क्या दे, क्या दे, हर मामलात में मुझे क्या दे। आज से अहद करें, आप किसी के लिए कुछ करते हैं, छोटा बीज बोते हैं, खुदा आपके लिए बड़े काम करता है। आमीन। आज अलमिया ये है, किसी को कोई 50,000 हो ना, 50,000 हो किसी के पास, नाल दे घर वाले ने को 200 रुपया चाहिए, उन्होंने कहना जा आंटी को बोलो 200 रुपया दे। आंटी ने क्या बोलना, आज ही खत्म होए नहीं, आज ही है ही नहीं साढ़े को। आपके 200 की वजह से वो गरीबनी का चूल्हा जल जाना, उसका तो चूल्हा जल जाना, पर खुदा आपको बरकत देगा उसकी वजह से। किसी को देने में आपकी बरकत है, लेने में नहीं है। जब हम कुछ देते हैं तो खुदा भी हमारे लिए आसमान खोलता। स्तिजना की किताब में लिखा, मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले। किस वक्त होंगे कि जब हम किसी को देंगे, किसी की हेल्प करेंगे। और ईमानदार शख्स अजीजों याद रखें, कभी भी ये अल्फाज ना बोलें कि हमने एहसान किए हैं। क्या किए हैं, क्या किए हैं? यानी कि 200 दे के 200 दफा होगा कि गिरे बंद पढ़ लेना, छोड़ दे, वो आपको दे देगा, होंगे देगा, नहीं तो नहीं। एहसान नहीं करते। ईमानदार जो लोग हैं वो नेकी करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास बरकत ही नेकी की है और वो करेंगे, ये उनकी जिंदगी के साथ जुड़ गया है। आज से अहद करे कि मैंने खुदा के हुजूर कुछ करना है, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो फिर हमें खुदा क्या देगा, क्या देगा? हमें हालेलुया, हालेलुया। आइए के गई है खुदा की हुजूर के लिए जोरदार तालियां, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी मामूली के लिए, उसके मसला के लिए। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं। थैंक यू जीसस। आज खुदा से कहिए कि मैं खुदा हूँ, मैं बरकत लेना चाहता हूँ, बरकत लेना चाहती हूँ। खुदा ने कहा है कि मेरे नज़दीक आओ। आप उसके नज़दीक जाएंगे, वो आपके नज़दीक आ जाएगा। खुदा के करीब जाएंगे, खुदा आपके करीब आ जाएगा। खुदा को पुकारेंगे, खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। याकूब सारी रात फरिश्ते से लड़ता रहा, उसको बरकत चाहिए थी। सुबह लिखे पो फूटी, लिखे जोरावर आसमान की बादशाही को छीन लेते हैं। वो सारी रात फरिश्ते से लड़ते हैं, सारी रात अपनी बरकत के लिए उसने स्ट्रगल की, मेहनत की। आज हम स्ट्रगल नहीं करते, मेहनत नहीं करते, हम चाहते हैं खुदा यूं ही बरकत दे दे, यूं ही नहीं देगा। वो सारी रात लड़ता रहा फरिश्ते के साथ, सारी रात उसने कुश्ती की। सुबह उठी, फरिश्ते को कहता है मैं तुझे तब जाने दूंगा जब तू मुझे बरकत देगा। खुदा चाहता है कि आपको बरकत दी जाए। आप उठे, सुस्ती आपको बरकत नहीं लेने देगी, काहली आपको बरकत नहीं लेने देगी, नाउमीदी आपको बरकत नहीं लेने देगी। आपकी सुस्ती आपको खुदा से दूर लेकर जा सकती है। आपकी सुस्ती बजाय बरकत के वो लानत के अंदर तब्दील हो सकती है। आज से सुस्ती को दूर करे, बल्कि दिलेर बनकर खुदा के नजदीक जाइए। अपने लिए, अपनी औलाद के लिए बरकत मांग लिए, अपनी फैमिली के लिए बरकत मांगिए। आप जिस जगह ड्यूटी करते हैं वहां खुदा से कहिए मुझे बरकत है। अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तो कहिए खुदा तालीम में मुझे बरकत है। बरकत आपको बढ़ाएगी, बरकत से आपको तरक्की मिलेगी। खुदा चाहता है मेरे लोग भाई से बरकत हो। खुदा चाहता है हर किस्म के हालात में मैं अपना आसमान इनके लिए खोल दूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस किसी के दिल में दुआ है, शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, कर सकती है, बहनों में से, भाइयों में से। जिस किसी के दिल में दुआ है, बुलंद आवाज के साथ शुक्रगुजारी कर सकती है कलाम के हिस्सा के लिए। यकीनन खुदा ने आज आपसे कलाम किया। हम सब दुआ करें।
थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। जो मैं बरकत देता है शुक्रिया अदा करें। के नाम से खुदा आपके पास है तारीफ करें। हालेलुया। वो जिंदा खुदा के नाम से खुदा आपके पास हालेलुया। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes. Hallelujah. हाथ उठाकर बरकत मांग। यस खुदा बरकत से तुझसे बरकत से। हालेलुया। 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 यीशु आमीन। सब कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। इस कलाम के हिस्सा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। किया है आखिरी गीत गाएंगे। इसी के दौरान अपने हदिये, अपने नजराने, जो कुछ भी आप लेकर आए हैं हम खुदावंद के हुजूरी में पेश करेंगे। मैं नशीदा के साथ मिलकर हम आखिरी गीत गाएंगे। जी अंडी में टोकरी काट के दे। इसी यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गाएंगे। जन्नतां दा बुआ यीशु ओदे लिए खोलदा जिसका ईमान सारी जिंदगी ने लोग। सब मिलकर हाथों का इस्तेमाल करता हुए वो गाएंगे। जन्नतां दा बुआ यीशु ओदे लिए खोलदा जन्नतां दा बुआ यीशु ओदे लिए खोलदा जिसदा ईमान सारी जिंदगी ने डोलदा जिसदा ईमान सारी जिंदगी ने डोलदा जिसदा ईमान सारी जिंदगी ने डोलदा यीशु ओदे लिए खोलदा
हालेलुया। आए खुदाम यीशु के लिए तालियां बजाएं, इससे हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोले। बोलो यीशु मसीह की जिंदा आसमान पर बुलाने वाला। हालेलुया। कौन कौन आंसू खुश है? सब खुश है? आमीन। आज हमारे दरमियान एक नया जोड़ा आया है जिनको हम वेलकम कहेंगे। मैं चाहूँगा भाई शमाउन और उनके मिसेज सामने आ जाएं ताकि हम इनके लिए बरकत चाहें। क्या चाहें? बरकत आपके मुंह में है। जब आप किसी के लिए बरकत चाहते हैं तो खुदा उन्हें ब्लेस करेगा। आए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। बाइबल में लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो खुदा ने इस जोड़े को जोड़ा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शमाउन स्पिरिचुअली तौर पे मेरा बेटा है और ये खिदमत भी कर रहा है और खुदा ने इनको इस रिश्ते में जोड़ा है। बाकी सब करने से पहले मैं चाहूँगा कि सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं ताकि हमेशा ये बरकत में बढ़े, ब्लेसफुल हो और तरक्की करने वाले हो। आए सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं।
हालेलुया। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए हर एक लब खुल जाए। आप बरकत चाहेंगे तो खुदा आसमान खोल देगा। आए सब बहन भाई कलीसिया मिलकर इस जोड़े के लिए बरकत। अगर कोई कभी कमजोरी हो तो वो यीशु नाम से डांटे। अगर इनके खिलाफ कोई भी इब्लीस की तासीर उन्हें डांटे यीशु नाम से। हमेशा खुदावंद में महफूज रहे, हमेशा ये खुदावंद में चलते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। आए बुलंद आवाज करें। आए अपने भाई के लिए, उस बहन के लिए बरकत की दुआ। यीशु नाम से तेरी बरकत, तेरी बरकत चाहते, तेरा मस्सा चाहते, तेरी अनॉइंटिंग चाहते, तेरा जलाल इनके ऊपर चाहते। अज़दवाजी जिंदगी में ये दोनों तरक्की करेंगे। तेरा जलाल इन पर जारी होगा, हर हाल में तेरी शुक्रगुजारी करेगा। तेरा मस्सा इन पर चाहते, तेरी अज़ूरी इन पर चाहते, तेरी अनॉइंटिंग इन पर चाहते, तेरे पाक रूह का मस्सा इन पर चाहते। खुदा तो इन दोनों को कंट्रोल करे खुदा, तो इन दोनों को अपने मस्सा मिले खुदा, हमेशा एक बंधन में बंधे रहे खुदा, हमेशा तुझ में चलने वाले खुदा। ऐ खुदा दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ता जाए खुदा, और तेरा जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर हो खुदा। इन दोनों के लिए हम पूरी कलीसिया बरकत की दुआ चाहते हैं, यीशु नाम से बरकत की दुआ चाहते हैं। जोड़ा हमेशा कायम और दायम रहे और हमेशा बरकत होता जाए खुदा। ऐ खुदा ये दोनों रोज व रोज तरक्की करे खुदा। इन दोनों के लिए हिकमत, अकल, दनाई, ब्लेसिंग इनके लिए मांग ले तो खुदा। इन्हें छूना और इन्हें बड़ी बरकत देना खुदा यीशु मसीह के नाम से। सब कहें आमीन। आए इस जोड़े के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम इन्हें वेलकम करेंगे चर्च में। और हम इन्हें बुकेट पेश करेंगे। मैं और भाई यूसुफ भट्टी आए के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हार पहनाने के लिए मैं चाहूंगा कि इनके दोस्त अजीम सामने आए और वो इनको हार पहनाएंगे। जोरदार तालियां आप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस बहन को हार जो है बेटी निशा पहनाएगी और एक हार शीता पहनाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। एक हाथ बहन परवीन पहनाएंगी। जोरदार तालियों में। हालेलुया 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 हालेलुया। आप खुश हैं? दोनों खुश हैं? हम आपको बरकत दे। बैठ सकते हैं। God bless you। हमेशा खुश रहें और खुदावंद में दोनों चलते रहें, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ, और जब हम खुश होते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। बाहर वाले भी कहें हालेलुया। सब कहें हालेलुया। आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द, बल्कि नेक्स्ट संडे जो है वो स्ट्रीट मीटिंग स्टार्ट हो रही है। कौन कौन दुआ कर रहा है? स्ट्रीट मीटिंग्स को दुआ में याद रखें। आप सब जानते हैं ये 10वां साल है। कौन सा साल है? 10वां साल है। हम गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 14 तक रोज जो है वो एक एक दिन जो है हर गली में खुदा का तख्त लगाते हैं
खुदा का जलाल वहाँ आता है, मौजूदात वहाँ होते हैं, लोग वहाँ आते हैं, तौबा करते हैं और अपनी जिंदगियां खुदा उनको देते हैं। चर्च हमारा छोटा है लेकिन खुदा ने हमें काम बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग थोड़े हैं लेकिन इनके दिल बहुत बड़े हैं। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं कि आप छोटी सी कलीसिया इतना बड़ा काम करते हैं, डेली रोजा खुलवाना, डेली सारे मैनेजमेंट का काम करना, डेली सब कुछ करना, और मैं यही कहता हूँ कि हम नहीं करते, हमारा खुदा करता है। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस साल कलीसिया का हर एक मेंबर पूरे 14 दिन लाजमी आए, क्योंकि अगर हम होंगे तो दूसरे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ना कि सिर्फ आए बल्कि आपने कोई ना कोई खिदमत करनी है, कोई ना कोई काम करना है, क्योंकि जब हम खिदमत करते हैं, काम करते हैं खुदा का, तो खुदा फिर हमारा काम करता है। आमीन। बरकत लेने के लिए भी क्या सीखा है कि क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। देवा ने क्या किया था? एलिया के लिए कुछ किया था, बरकत लेने के लिए कुछ किया था। हमने भी बरकत लेने के लिए कुछ करना है, और जब हम करेंगे तो यकीन माने खुदा हमें ब्लेस करेगा। और हम स्ट्रीट मीटिंग के बाद आप सब जानते हैं कि बैप्टिज्म सर्विस के लिए जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ आपके वसीला से कोई ना कोई एक जिंदगी जरूर तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले और वो यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करे। और ये मेरा सिर्फ काम नहीं है, बल्कि हम सब का काम है, हम सब ने मिलकर करना है। और कौन कौन करने के लिए तैयार है? आप सब रेडी हैं काम करने के लिए? हाथों को आसमान की तरफ फिर उठाएं, बोले हालेलुया। फौजी तैयार है काम करने के लिए? शैतान पे अटैक कर देना है, बोले हालेलुया। शैतान कुचला जाएगा, लोग नशे से आजाद होंगे, लोग जादूगिरी से आजाद होंगे, लोग बीमारियों से आजाद होंगे। तो 17 तारीख से हम ये मीटिंग शुरू कर रहे हैं। 17 मार्च यानी नेक्स्ट संडे से आपने दुआओं में जरूर याद रखना है। मैं चाहता हूँ कलीसिया से कि वो एक रोजा स्ट्रीट मीटिंग के लिए लाजमी रखें। कितने रोजे? एक रोजा। और जो टीम मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो 2 रोजे इस स्ट्रीट मीटिंग के लिए लाजमी रखें। आमीन। अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम इस खास मकसद के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएं और कुछ मिनट के लिए हम दुआ करेंगे सारी स्ट्रीट मीटिंग के लिए। जितनी भी रुकावटें हैं, बंधन हैं, यीशु नाम से तोड़िए। जिंदगी अपने घरों से निकलें, तौबा करें, नशों को छोड़ें, बुरे कामों को छोड़ें और यीशु मसीह के नाम से आजाद होने वाले। जब कलाम हो तो जिंदगियां बहाल हो जाए। जब गली ब गली यीशु का नाम लिया जाए तो बंधन टूटने वाले। जब हम गली ब गली जाकर इबादत करें तो खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। वर्शिप के वसीला से बेड़ियां टूटने वाली, खुदा का तख्त वहां लगे, बदरुए वहां से भागे, कैंसर वहां से भागे, गिल्टियां वहां से भागे, कमजोरियां वहां से भागे, लापरवाहियां वहां से भागे। हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा, हालेलुया। सब दुआ करें, हर एक लब खुल जाइए और बरकत चाहें। इन मीटिंगों के लिए बरकत चाहें, इन मीटिंगों के लिए खुदा का जलाल चाहें। कहीं खुदा हम आपको वेलकम कहते हैं, हम इन मीटिंगों में आपको वेलकम कहते हैं, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, आपके बगैर खुदा हम कुछ भी नहीं। आपका जलाल चाहते हैं, आपकी रहमत चाहते हैं, आपकी शफकत चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। खुदा आपका जलाल ज़ाहिर होगा यीशु नाम से। खुदा इस साल भी हम बड़ी दयानतदारी से तेरा काम करने वाले खुदा, हम है खुदा जाफशानी से तेरा काम करने वाले खुदा, ऐ खुदा तेरी हसूरी में मेहनत करने वाले खुदा। बेशक तेरे कलाम में लिखा है जो काम करते हो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। सारी स्काउट को तेरे लहू में छुपा देते हैं, हाँ कहीं यीशु नाम से सारी स्काउट को यीशु के नाम में छुपा देते हैं, सारी मैनेजमेंट को यीशु के लहू में छुपा देते हैं, सारी टीम को यीशु के लहू में छुपा देते हैं, सारी क्वायर को यीशु के लहू में छुपा देते हैं।
सारी इंतजामिया को यीशु के लहू में छुपा दे दे, सारे प्रेसाइडर्स को यीशु के लहू में छुपा दे, सारे मैसेंजर्स को यीशु के लहू में छुपा दे, पूरी टीम को यीशु के लहू में छुपा दे, पूरी कलीसिया को यीशु के लहू में छुपा दे। ऐ खुदा हम सब मिलकर जब निकले तो शोले बनकर निकले खुदा, और तारीकी के कामों को, तारीकी को यीशु नाम से मिटाने वाले खुदा, और तेरा नूर हर एक जिंदगी पर मांग लेते खुदा, तेरा जलाल हर एक जिंदगी पर मांग लेते, तेरा मसा हर एक जिंदगी के लिए चाहते हैं। मैं छूना, ब्लेस करना, इस्तेमाल करना और बड़ी बरकत देना। खुदा कलीसिया का हर एक मेंबर तेरी खिदमत करे, तेरा काम करे, कोई भी बैठा हुआ ना हो, बल्कि सब मिलकर तेरी खेत में काम करने वाले हों। कि तेरे कलाम में लिखा है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदाम ये पूरी कलीसिया मजदूर बन जाए खुदाम, मजदूर बनकर तेरा काम करे खुदाम, ताकि हम बहुत सा फल इस साल जमा करने वाले खुदाम। खुदाम तेरे शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। खुदाम शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहे, हमारे हाथी रहनुमा रहे। हम शुक्रगुजारी करते हैं मीटिंग प्रेसाइडर के लिए, आज के मैसेंजर के लिए। हम बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा, और कलाम के वेद खोल और सदा ब्लेस करना खुदा। शुक्रगुजारी की मिठाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके घरों से आई है उन फैमिलियों के लिए हम बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा, और बढ़े और ब्लेस हो और तेरी गवाही देने वाले खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हदिये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से लुटाया है, इसके बायस और इन्हें मल्टीप्लाई करके देना खुदा। इनके खित्ते खूब भरे रहे ऐ खुदा, हमेशा ऐ खुदा ये बाबरकत रहे। हम दुआ करते हैं हाजिर जमायत में अगर कोई बीमार आया है, कमजोर है, तो हर तरह की बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से चली जाएगा। यीशु नाम से शिफा चाहते हैं और आजादी चाहते हैं। और मोबाइल और इंटरनेट के जरिए भी हम तक जितनी दरखास्तें आई हैं, हम तमाम पर भी यीशु का लहू चाहते हैं। हर एक को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। आने वाली सारी मीटिंग्स को हम तेरे हुक्म में छुपाते हैं। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। हम सबको छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ईमान से पाया है खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने हमें सिखाया अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, मुल्क इस्राइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ, पूरी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से सबका आमीन आमीन। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमें बरकत दी है, हमसे कलाम दिया है। खुदा की शुक्रगुजारी। हालेलुया। आप में से कोई भी गवाही देना चाहता है जिसकी जिंदगी में खुदा ने कोई भी काम किया हो, वो सामने आकर जरूर यीशु की गवाही दे कि यीशु ने मेरे लिए ये बड़ा काम किया है। मैंने 2 से 3 हफ्ते पहले खुदा ने एक बात मेरे वसीला से कही थी कि इस साल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कौन सी जॉब मिलेगी? और मुझे परसों चौथे शख्स ने कहा है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। यीशु के लिए तालियां कि अपने मसीही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आमीन हालेलुया। मसीह में सब बहन भाई का सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों में मेरी भाभी की डेथ हुई, तो मैं हॉस्पिटल में बता के गई थी और मैंने वहीं भी मेरी भाभी एडमिट थी और डेथ हुई और सबको पता था, बताया भी था। लेकिन शैतान जब आता है तो वो अपने खुदा के लोगों को परेशान तो वो करना चाहता ही है। तो यूँ हुआ कि मैं ड्यूटी पे आई हूँ पंजाब से, तो ड्यूटी शुरू कर दी। तो
वहाँ पर मुझे 5-6 दिन में ड्यूटी करते हुए तो हमारे नर्सिंग मैनेजर ने मुझे कहा कि नहीं, आप ड्यूटी पे क्यों आई हो, आप तो बताए बगैर पंजाब गई थी, आप जाओ वापस। मैंने उसी वक्त पास्टर हनी से दुआ करवाई और मैंने कहा मेरा कोई गुनाह नहीं, मैंने क्या किया, एक तो हमारे घर पे डेथ हुई और मैंने बताया तो आप लोग मुझे इस तरह कह रहे हैं घर जाओ और मैं क्यों जाऊँ। बहरहाल से बोला कि हम आपको टर्मिनेट करते हैं, लेटर तैयार कर दिया है। मैं वहीं बैठी रही तकरीबन 5 से 6 घंटे में वहीं रही हूँ, मैं वहाँ से उठी नहीं हूँ और मैंने खुदा में रह के दुआ की और पास्टर हनी ने दुआ की और उसी वक्त हमारे सीईओ बाहर आए। उन्होंने मुझे पूछा कि आप यहाँ स्टाफ क्यों बैठी हो, क्या हुआ। मैंने उनको बता दिया कि इस तरह मुझे उन्होंने कहा कि टर्मिनेट किया, मेरी भाभी की डेथ हुई है। उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और आके मैं आपसे बात करता हूँ क्या हुआ था। बहरहाल उस वक्त तो दुआ हो रही थी और पास्टर हनी ने दुआ की। तो जैसे सर आए वापस तो उन्होंने मुझे कहा कि मार्गरेट आपकी ड्यूटी है, आप घर जाओ। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बता दिया। कहते आयशा तूने बताया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने बताया, 100% बताया। फिर जिस बंदे ने मुझे कहा मैं आपको टर्मिनेट करता हूँ, उसको उसने इतना जलील किया कि वो मुझे कहने लगा कि आपने मेरे सीईओ को कंप्लेन की है, ये अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मैंने कंप्लेन नहीं की क्योंकि मैं तो दरवाजे के आगे वहीं बैठी थी चेयर पे जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया था। तो वो बाहर निकले तो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया क्योंकि मुझे पता था वहाँ खुदा मौजूद था और मेरे लिए खुदा के हादिम ने दुआ की थी और चारों तरफ मेरे लिए दुआ हो रही थी। तो जब खुदा मेरे साथ था तो मैं कैसे वहाँ से जा सकती थी क्योंकि मेरा खुदा तो मेरे साथ था। बहरहाल खुदा ने मुझे वहीं पे मेरी ड्यूटी को बहाल किया और मैं अब भी ड्यूटी पे हूँ। और वो बंदा इतना शर्मिंदा होगा कि सबके सामने कहता मार्गरेट ने मुझे वहाँ पे इतना जलील करवाया, सीईओ को कंप्लेन की है, जबकि मैंने कोई किसी की कंप्लेन नहीं की। मैंने सच्चाई को सामने रखा और मेरे खुदा ने मुझे मेरी ड्यूटी वापस दिलाई और खुदा मुझे यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ। कुछ इस तरह से है कि बहुत बड़ी दवाई है। जैसे अभी पास्टर हनी ने कहा कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है तो सेमी गवर्नमेंट में बच्चों का एडमिशन पिछले साल भी करवाया तो भाई की डेथ हो गई तो ये ट्रेनिंग ना कर सके। तो इस साल भी इनका टेस्ट हो गया, पास हो गए, तो इंटरव्यू था तो उसी दिन मेरी भाभी की डेथ हो गई तो ये इंटरव्यू पे ना जा सके। तो मैं ये भी साल बच्चों का ज़ाया होगा, अब अगले साल ही इनका होगा। बहरहाल ये कि मैं ड्यूटी पे गई हूँ तो 3-4 दिन में तो मुझे लेडी रेफरेंस से फ़ोन आ गया कि आप दोनों बच्चियों को लेके हॉस्पिटल में आ जाओ, इनका एडमिशन हो चुका है। कि आप लोग जो खुदा से मांगोगे मिलेगा। मैंने उसी वक्त रो रो के खुदा से दुआ मांगी कि मेरे बच्चों का ये साल ज़ाया ना जाए। तो मेरे बेटे का 3rd ईयर का पेपर था तो उनका को केस चल रहा था अमेजिंग रेस में, तो उसके भी 3rd ईयर के पेपर के उसके भी उसी रात को फोन आ गया और अगले दिन इन दोनों बच्चियों का आ गया कि इनको लेके पहुंचो। खुदा ने बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में 2 मोल से बड़े किए। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जितनी परेशान थी क्योंकि एक तो भाई की डेथ हुई, भाभी की, हमारा घर उजड़ गया, लेकिन खुदा ने बहाल किया बच्चों के जरिए से कि इनको खुदा ने ट्रेनिंग में इनका कदम रखा है, इन्होंने पढ़ाई में कदम रखा है। खुदा उनका शुक्र है कि ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे तो खुदा सारे कामों को संभालेगा और खुदावंद ही सब कुछ करेगा और वो मुझे डोलने नहीं देगा। मेरा खुदावंद पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ साथ चलता है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने मुझे सब कुछ मिला। खूबसूरत दुआओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आमीन। और कौन गवाही देगा? कोई गवाही देना चाहता है? कितने साल हो गए थे आपको जॉब करते हुए? वहाँ 25 साल हो गए और उन्होंने लेटर तैयार कर दिया कि आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ ही दुआ की, इन्होंने फ़ोन किया कि आप दुआ करें। तो मैंने इनको कहा कि खुदा आपके साथ है, कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ये रो रही थी, लेकिन खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा हमें शर्मिंदा होने नहीं देता बल्कि हमें सरफराज करता है। आमीन आमीन। हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, इस शुक्रगुजारी की मिठाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना जिनके घरों से आई है, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत चाहते हैं। हम खाएं शेरों और तेरे नाम को ज़िक्र जलाल दे खुदा हम यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, स्टेट मीटिंग का जो टाइम होगा वो 8 बजे का होगा और आप सबसे गुजारिश है आप सब वक्त पर आइएगा। संडे की मीटिंग होती रहेगी, जो फ्राइडे की मीटिंग है वो 2 हफ्ते नहीं होगी क्योंकि स्टेट मीटिंग होगी। 14 दिन यहाँ पर है, एक दिन होगी कायदाबाद में और एक दिन सिल्वा टाउन में हम इबादत करेंगे। हालेलुया। और क्वायर अपने कपड़े जल्दी से तैयार कर लें, वाइट ड्रेस है और पिंक दुपट्टे हैं, और जो नौजवान हैं उनकी ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है और पिंक टाई होगी। आप में से कोई भी कोई खिदमत करना चाहता है तो जरूर हमें अपना नाम लिखवा सकता है। मीटिंग बर्खास्त है, मिठाई खाकर जाइएगा, बैठे रहें 2 मिनट सिर्फ। बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो रुके रहें, हम मीटिंग करेंगे स्ट्रीट मीटिंग के हवाले से। बाहर वाले खुश हैं? हालेलुया। सबने स्ट्रीट मीटिंग के लिए दुआ करनी है, हमारा साथ देना है, बल्कि हमें सपोर्ट करना है और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आते रहे जब तक राम सबको बड़ी बरकत दे, एक दूसरे से मिले और कहीं यीशु आपसे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरी बात मान दी।